भुट्टो आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह अपने कराची के अवाम के साथ मना रहा हूं। जैसे आप सबको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी शहर कराची में पैदा हुई थी और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और इस शहर के अवाम के साथ ताल्लुक़ थी वो तारीख में लिखा हुआ है। और जो लियारी के अवाम है वो तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लाडले थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी के जो मुश्किल दिन थे वो भी इसी शहर के अवाम के साथ गुजारी थी और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खुशी के दिन थे वो भी इसी शहर के अवाम के साथ गुजारी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शादी आप ही का ककरी गांव में हुई थी और मैं भी यहाँ के नज़दीक लेडी डफरिन हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो हमारा जो ताल्लुक़ है, जो साथ है, वो बेमिसाल है और हमने 3 नस्लों से इस शहर और इस शहर के अवाम के जो जिद्दोजहद है वो लड़ा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपके साथ मिलकर, लियारी के अवाम के साथ मिलकर 2 आमरों का मुकाबला किया और इस शहर के अवाम ने शहादतें कबूल की, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कभी अकेला नहीं छोड़ी। और जब से मैं सियासत में आया हूं तो तब से मैं भी कराची के अवाम के साथ मिलके जिद्दोजहद करता आ रहा हूं कि वो शहर जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई, वो शहर जिसमें मैं खुद पैदा हुआ, इसका तरक्की के लिए मैं यहाँ के अवाम के साथ मिलके जिद्दोजहद करना चाह रहा हूँ। और आपकी मदद और आपकी साथ की वजह से हमने एक बार फिर सूबा सिंध में हुकूमत बनाए हैं और जबकि आपने तीसरी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मुसलसल एतमाद करते हुए हमें मुंतखब करवाया है, वहीं हमने अब मेहनत करके अपने आप के उम्मीदों के मुताबिक काम करना है। और मैंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से ख़ास तौर पे जो कराची के अवाम की मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो देने का जोर दिया है और मैं वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जब से वो एक बार फिर मुंतखब होकर आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो ऐसे मसाइल इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पैदा हुए वो अब एड्रेस होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो अमन का मसला है उस पे वज़ीर आला और अपनी टीम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे इसमें भी बेहतरी आएगी। हमने वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट किया है कि कराची का पॉपुलेशन बढ़ता जाता है और यहाँ के वसाइल कम होते हैं। हमारे पास जो पीने का पानी है वो कराची की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई आबादी है, उसके लिए नाकाफ़ी है। तो वज़ीर आला सिंध ने मुझे यकीन दहानी दिलाई है कि अपनी बजट में जो हब डैम से वो मंसूबा लेकर आ रहे हैं ताकि कराची को मज़ीद पानी मिले
और हम अपने अवाम का ये बुनियादी मसला में कोई बेहतरी ले आ सके। इसके साथ साथ जो मुल्क भर में हमारा लोड शेडिंग का मसला है, खास तौर पे पूरे सूबा सिंध में, सूबा बलोचिस्तान में, जनूबी पंजाब में और पख्तूनख्वा में 18 घंटे 16 घंटे के लोड शेडिंग होता है। और जब अवाम को बिल मिलता है तो वो बिल भी वो अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद वफाक के इन अदारों पे जो बिजली पहुंचाते हैं उन पे उठ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम अपना भी एक ऐसा मंसूबा लेकर आए जिसमें हम खास तौर पे गरीब अवाम को इस मसला में मदद दे सके। तो वज़ीर आला सिंध ने हमारा मंशूर के मुताबिक इस बजट में एक नया मंसूबा शुरू करेगा जहां से इंशाअल्लाह ताला हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे ताकि उनको लोड शेडिंग से कोई रिलीफ मिल सके। और जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम सब्सिडाइज रेट पे सोलर पैनल्स प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका भी जो लोड शेडिंग का मसला है इसमें कोई बेहतरी आए। हमारा पहला बजट में इस मंसूबा को हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 5 साल बाद हम सूबा भर में इस मंसूबा को फैलाएंगे और यहाँ के अवाम को जिनसे हमने इलेक्शन में वादा किया उस वादा पे अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप सबको मालूम है पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान के नौजवानों के सबसे बड़ा मसला रोजगार का मसला है। और इंशाअल्लाह ताला आपका सिंध हुकूमत दिन रात मेहनत करेगी कि हम ऐसे मंसूबे लेकर आए जिससे इस सूबे के अवाम और इस सूबे के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलें और वो अपना तरक्की का बंदोबस्त कर सके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में मशहूर थी कि शहीद बीबी आएगी तो रोजगार लाएगी, और जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस सूबे में मौजूद है, हमें इंशाअल्लाह ताला लियारी के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए, पूरे सूबे के अवाम के लिए मेहनत करेंगे कि हम ऐसे मंसूबे लेकर आए जिससे आपको रोजगार के मौके मिले। हम मेहनत करेंगे जो तमाम हुकूमत के जो रोजगार के मौके मौजूद है मगर किसी न किसी अदालत का स्टे ऑर्डर की वजह से हम अपने नौजवानों को वो रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। हमने अपना वजीर कानून को कहा है कि अदालत से रुजू करें, जज साहिबान से बात करें कि हमने अपने अवाम को रोजगार दिलवाना है। आपके जो ब्रदर जजेस हैं इन्होंने ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसकी वजह से इस सूबे के अवाम, इस सूबे के गरीब अवाम को रोजगार से महरूम रखा जा रहा है। तो बड़ा मेहरबानी करें अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म करें ताकि मैं लियारी के अवाम को, कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को उनका हक दिलवा सकता हूँ। साथियों, हमने मिलके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद को आगे लेके चलना है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके उस जिदोजहद को आगे लेके चलेंगे। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं। मुआशी तौर पे मुल्क के मुश्किलात आपके सामने हैं और इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए।
हम समझते हैं कि बेहतर यह होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके कि हमारे अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमें इस मुल्क के गरीब अवाम वोट दिलवाते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सफ़ेद पोश तबका हो। और जब आप बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में हमने सब मिलके मुल्क को संभालना है, मुल्क की मईशत को संभालना है। और हम आज भी, हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं, वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। और हम हमेशा अपने अवाम की आवाज़ उठाएंगे, हम हमेशा आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगा जब तक हम आपको आपका हक नहीं दिलाते हैं। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अब चाहे आप हुकूमत में बैठे हो या चाहे आप ऑपोजिशन में बैठे हो, हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हम पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करें। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पूरे मुआशरे में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं कि उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहिए ताकि हम अपना जमहूरी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं, फाल बना सकते हैं। और वो जो पार्लियामान जिसके लिए मेरे लियारी के अवाम ने शहादतें कबूल की हैं, जिसके लिए पाकिस्तान भर के अवाम ने शहादतें कबूल की है, जिस दिन हम पार्लियामान को ताकतवर बना देते हैं, जिस दिन तमाम सियासी जमातें एक होके ये फैसला करें कि पार्लियामान वो इदारा है जहां से हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे और आपस का लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, तो तब आप देखेंगे कि हमारा चाहे वो मईशत का मसला हो या जो भी मसला हो, तब हम वो मसाइल का वैसे हल निकाल सकते हैं जैसे आप उम्मीद करते हो। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज हमने साथ मिलके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई है। और ये वो तमाम कुव्वतों के लिए एक पैगाम है जो सोच रहे थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर सकते। वो तमाम कुव्वतें जो सोचते थे कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करेंगे तो लियारी के अवाम बेआवाज़ हो जाएंगे। वो तमाम कुव्वतों जो सोचते थे
कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके इस मुल्क के मजदूरों से, इस मुल्क के किसानों से हम उनका हक छीन सकेंगे। ये उनकी भूल थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी जिंदा है, आज भी गरी खुदा बख्श से वो हुकूमतें बनाती है, वो हुकूमतें गिराती है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उनके ख्वाब पूरा करेंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम। बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह, बिलावल भुट्टो का तकरीब के शुरका से खिताब। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से पूरी उम्मीद है कि तमाम वादे पूरे करेंगे। पीने का पानी बढ़ती आबादी के लिए नाकाफ़ी है। पानी और लोड शेडिंग के मसले पर काम कर रहे हैं। हमें अवाम की उम्मीदों के मुताबिक काम करना है। अवाम ने तीसरी बार पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हुए हमें मुंतखब कराया। हमने 3 नस्लों से इस शहर और शहर के अवाम के लिए जदोजहद की है। खुशी है कि बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह कराची के अवाम के साथ मना रहा हूँ।